एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने हिंदी साहित्य ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। उसमें हम अति लघुत्तरीय वाले सेक्शन को, जिसको हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कहते हैं, उसको कवर कर रहे थे। उसमें से हमने करीब 68 प्रश्न जो हैं कवर कर लिए थे और वीडियोस जो है थोड़ा हम अलग बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें हम पिछले क्वेश्चंस को भी कवर करने का प्रयास करते थे, जिनको बार बार सुनने के बाद आपको वो चीज़ें याद हो जाएं। लेकिन एक भाई हैं जिन्होंने कमेंट सेक्शन में इन चीज़ों को बताया कि सर आप इन चीज़ों को दोबारा मत रिपीट कीजिए, हम पिछले वीडियोज़ में देख लेंगे तो इससे आप ये समझिए कि हम जहाँ से जिन चीज़ों को छोड़ेंगे वहीं से आप उठाने का प्रयास करेंगे, रिपीट करने का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, आप जैसे खुश हों मैं वैसे पढ़ाने का प्रयास करूँगा। देखते हैं आज का 69वां नंबर प्रश्न जो है। ठीक है, 69वां नंबर प्रश्न कह रहा है बिहारी के पिता का नाम बताइए। तो उनके पिताजी का नाम था केशव दास या फिर केशव देव, दोनों में से जो आपको नाम याद रहे वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, बात करें 70 नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पे लिखा है बिहारी के पितामह का क्या नाम था। तो आपको ध्यान में रखना है पितामह का नाम वासुदेव था। पितामह का मतलब होता है पिताजी के भी पिताजी, जिनको हम दादा कहते हैं। बात करें 71वें नंबर प्रश्न, 71वां नंबर प्रश्न कह रहा है बिहारी की जाति क्या थी, ये किस जाति से बिलोंग करते थे। तो आपको ध्यान में रखना है बिहारी धौम्य गोत्री, सोती, श्रोत्रिय, घरावारी, मथुरा चौबे थे। ये कौन से चौबे जाति से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण ही होते हैं। ठीक है, बस उतने अच्छे ब्राह्मण नहीं होते हैं। बात करें 72वां नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पे लिखा है बिहारी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी। तो आपको ध्यान में रखना है ओरछा, बुंदेलखंड या वृंदावन ब्रज में इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। तो आपको ध्यान में रखना, या नहीं यहाँ पे तथा लगा है, तो पहले उन्होंने ओरछा बुंदेलखंड में अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की थी, बाद में ये वृंदावन ब्रज में जाकर के अपनी पूरी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट कर पाए। बात करें 73वें नंबर प्रश्न, तो 73वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बिहारी का विवाह कहाँ हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है बिहारी का विवाह मथुरा में माथुर ब्राह्मणों के किसी घराने में हुआ था। मतलब कह रहे हैं कि जो मथुरा में माथुर ब्राह्मण पाए जाते हैं उन्हीं में से किसी एक घराने में से उनका विवाह हुआ था। बात करें 74वें नंबर प्रश्न का, तो यहाँ पे कह रहा है बिहारी ने सतसई की रचना किसकी प्रेरणा से की थी। तो आपको ध्यान में रखना है आमेर के तत्कालीन महाराज जय सिंह के निर्देश पर उन्होंने क्या किया था, सतसई का क्या किया था, रचना की थी। किसने, आमेर के तत्कालीन जो उस समय के महाराज थे, आमेर के महाराजा थे, उनका नाम था जय सिंह। उन्होंने इन चीज़ों के लिए आदेश दिया था, निर्देश दिया था, तब उन्होंने सतसई की रचना की थी। बात करें 75वें नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पे लिखा है बिहारी सतसई की प्रमुख टीकाओं का नामोल्लेख कीजिए। तो आपको पहला यहाँ पे दिया है क्या, कृष्ण कवि का टीका। पहला क्या दिया है, कृष्ण कवि का टीका। और दूसरा यहाँ पे आपको दिया है क्या, लल्लू लाल की लाल चंद्रिका। एक मिनट, कलर चेंज कर लें, लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, ये दूसरा टीका है। तीसरा टीका है हरि प्रकाश की टीका। चौथा है सरदार कवि का टीका। पांचवा है सूरती मिश्र का टीका। छठवां है जगन्नाथ का टीका, जिसे हम बिहारी या फिर रत्नाकर भी कहते हैं। और सातवां है पंडित पदम सिंह शर्मा का टीका, और जिसे हम बिहारी की सतसई के नाम से जानते हैं। बात करें आठवां जो है क्या है, लाला भगवान दीन का टीका, जिसको हम बिहारी प्रबोधिनी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है टीका को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 76वां नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है बिहारी का निधन कब हुआ था, मतलब इन्होंने अपने शरीर को कब त्यागा था। तो आपको ध्यान में रखना है संवत 1720 विक्रमी के आसपास इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। बात करें 77वें नंबर प्रश्न की, तो 77वां नंबर प्रश्न कह रहा है बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है मिर्जा राजा जय सिंह की प्रेरणा से बिहारी ने 1400 दोहों की रचना की थी। किसकी प्रेरणा से, तो जो मिर्जा राजा जय सिंह थे उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने इन सारे दोहों की क्या की थी, रचना की थी। कितने दोहों की, तो 1400 दोहों की रचना की थी, जिनमें से 700 दोहों को छांट कर सतसई का निर्माण हुआ था। मतलब उन्होंने 1400 दोहे लिखे थे, जिनमें से केवल 700 ही चुने गए थे जिनको सतसई में लिया गया था। ठीक है, बात करें 78वें नंबर प्रश्न की, तो 78वां नंबर प्रश्न कह रहा है बिहारी के किस दोहे ने राजा को प्रभावित किया था। तो यहाँ पे लिखा है
नहीं पराग नहीं मधुर मधु, लिखा है नहीं पराग नहीं मधुर महु, नहीं विकास नहीं काल, और अली कली ही सौ बध्यो, आगे कवन हवाल। ये दोहा जो था ये बिहार जो राजा थे उस समय के, कौन राजा थे, तो जय सिंह जी थे। तो उनको ये काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, प्रभावित लगा था। अब बात करते हैं 1900 कह रहे हैं 79 नंबर क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे लिखा है हिंदी के प्रमुख सतसई ग्रंथों का नामोल्लेख कीजिए। तो पहला कौन सा है, तुलसी सतसई, दूसरा कौन सा है, बृंद सतसई, तीसरा है रहीम सतसई, चौथा है मतीराम सतसई, और पांचवा है रसनिधि सतसई, छठवां है विक्रम सतसई, सातवां है वीर सतसई, और आठवां है बिहारी सतसई। ये 8 सतसई, यहाँ पे 8 सतसई ग्रंथ लिखे गए हैं हिंदी के प्रमुख। बात करें 80 नंबर प्रश्न की, तो 80 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहारी सतसई की टीका जगन्नाथ दास, जिसे हम रत्नाकर के नाम से भी जानते हैं, ने किस शीर्षक से लिखा था। तो आपको ध्यान में रखना है, इसका उत्तर होगा बिहारी रत्नाकर से लिखा था। ठीक है, कहाँ से लिखा था, बिहारी रत्नाकर से लिखा था। 81 नंबर क्वेश्चन जो है, 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहारी रीतिबद्ध कवि थे अथवा रीति सिद्ध कवि थे। तो आपको ध्यान में रखना है वो कौन से कवि थे, रीति सिद्ध कवि थे। बात करें 22वें नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पे लिखा है बिहारी किस काल के कवि थे। तो बिहारी जी रीति काल के कवि थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें 83वें नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पे कह रहा है बिहारी ने किस राजा का हुक्म पाकर बिहारी सतसई की रचना की थी। तो वो भी आप पहले पढ़ चुके हैं, किसके हुक्म पे किया था, तो जय सिंह, महाराजा जय सिंह का हुक्म था कि आप सतसई लिखें, तो उन्होंने सतसई लिखा था। ठीक है, और 84वां नंबर प्रश्न, 84 नंबर प्रश्न कह रहा है बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है आचार्य रामदेव शुक्ल के मतानुसार देखें तो उसमें 713 दोहे मिलते हैं। ठीक है, 85वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहारी सतसई का प्रारंभ किस दोहे से हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है किस दोहे से हुआ था मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागर सोए, और जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। इस दोहे से क्या होता है, बिहारी सतसई का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे जो है आपके 85 के 85 अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से पसंद आई हैं और समझ में भी आया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।